वी आर अ फैमिली ऑफ फोर, जिसमें कि आई एम ओनली द सोल अर्नर। वाओ, जब पापा अर्न कर रहे थे तब चीजों का उतना रियलाइजेशन नहीं हुआ, बट lots of respect. I love this. It's such a inspiring story. The one thing that you said, Akanksha, जो मुझे genuinely बहुत hit किया was इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं आकांक्षा फ्रॉम मुंबई। कैसे हैं आप आकांक्षा? आई एम गुड सर। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएंगी ताकि हम आपको थोड़ा जान पाएं। या श्योर सर। सो बेसिकली मेरा नाम आकांक्षा सिंह है एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई। आई एम करेंटली 21 years old, and if I talk about my professional, I'm basically an admission counselor. So Okay. abhi I'm working in an international school on the profile admission counselor. And पिछले साल ही I have graduated, so I have done bachelor's in zoology. And if I Okay. talk about family, it's like कि we are 4 members including me. So मेरे पापा है फैमिली में, माय मदर, मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी 9th स्टैंडर्ड में है, एंड आई। सो या दैट्स इट अबाउट। लवली, बहुत बढ़िया। आपने सारे सवाल को जवाब दे दिए जो मैं यूजुअली पूछता हूँ। वेरी नाइस। तो आपने पिछले साल ही अपनी नौकरी शुरू करी है एंड आप बॉम्बे में ही पली बड़ी हमेशा से? या सर, यहीं पे बॉर्न एंड बॉट अप हुई। ओके, लवली, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। तो आपने जब मनी मैटर्स का फॉर्म भरा तो किसी ऑब्जेक्टिव से भरा होगा एंड वुड यू वांट टू शेयर कि आप क्या हासिल करना चाहती हैं इस कॉल से, इस इंटरेक्शन से? डेफिनेटली सर। सो जब मैंने ये फॉर्म भरा था, द मेन मोटो दैट आई हैड वाज, एज आई मेंशन, कि वी आर अ फैमिली ऑफ फोर, जिसमें कि आई एम ओनली द सोल अर्नर। सो अभी के लिए माय फादर इज पैरालाइज, तो वो अर्न नहीं कर रहे। एंड अभी एट दिस पॉइंट ऑफ एज मेरा भाई भी स्टडी कर रहा है। इवन आई वांटेड टू स्टडी फर्दर, बट होता है ना कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। सो दैट सेम थिंग हैपेंड विद मी। जब पापा अर्न कर रहे थे तब चीजों का उतना रियलाइजेशन नहीं हुआ, बट जैसे ही कोविड के बाद चीजें थोड़ा सा ही ली, तो एक सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज था वो मेरे ऊपर आ गया। आई एम ग्लैड दैट एट सच स्मॉल एज आई एम एबल टू टैकल ऑल ऑफ थिंग्स। बट वही है सर कि अभी हम एक रेंटेड होम पे रह रहे हैं, तो मेरी सैलरी का काफी बड़ा चंक रेंट में चला जाता है। इवन जब पापा का पैरालिसिस अटैक आया था, विच वॉज इन 2010, यानी 2010 में, जब मेरा भाई बॉर्न हुआ था, एट दैट टाइम इट वाज लाइक कि मेरे फादर के से उतनी सेविंग्स नहीं थी, बिकॉज अगेन वो जस्ट मुंबई में आए थे, उनका भी हसल चल रहा था। एंड उसी टाइम पे फिर वो पैरालिसिस का अटैक आने की वजह से जो थोड़ी बहुत सेविंग्स भी थी, वो सब उसमें चली गई थी। तो उसके बाद इट वाज अ क्वाइट डिफिकल्ट टाइम फॉर अस चीज़ों को मैनेज करना। बट टचवुड मेरी मम्मी ने बहुत इजीली चीज़ों को मैनेज किया। इवन मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे, उन्होंने भी हमारी हेल्प की। एंड आई डोंट थिंक अगर फ़ोन नहीं होते तो चीज़ें कैसे होती। सो दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू नो कि अभी करंटली आई एम द अर्नर। So I want to know कि अभी shall I invest my money in a home, or shall I, like, how bifurcate my savings so that आगे चल के, let's say for example, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, so मेरी फैमिली कैसे सराउंडेड रहे। बिकॉज आई हैव सीन दैट टाइम जब पापा को चीजें हुई थी, तो इट वाज लाइक कि जितना उनका एक दिन का बिल था, आई मीन जो भी हॉस्पिटल का था, उनकी पूरी सैलरी थी उतनी मंथ की, लाइक एक एक दिन में इतने पैसे जा रहे थे। तो उस टाइम सिर्फ मेरी फैमिली में, आई मीन जो मेरे मामा एंड मामी स्पेसिफिकली आई वुड से, वही थे जिन्होंने हमारी हेल्प की। वरना और भी बहुत फैमिली मेंबर्स थे जिन्होंने सीधा मुंह मोड़ लिया था, एंड दे डिडंट वांटेड माय फादर टू सर्वाइव। सो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन मैंने बहुत छोटे पॉइंट ऑफ टाइम पे देखी है। आई वाज 7 एट दैट टाइम। तो मुझे तब से ही चीजें काफी अंदर ही अंदर चीजें हर्ट करने लगी कि जब आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ती है, सिर्फ आपकी सेविंग्स ही आपकी हेल्प करेंगी। तो आप किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते उस टाइप पे कि बिल्कुल। कोई। दैट इज द रीजन। वाओ, वाओ, लॉट टू एब्जॉर्ब। फर्स्टली मुझे आपके एटीट्यूड की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि थैंक यू। इट इज द वन थिंग दैट यू सेड आकांक्षा जो मुझे जेन्युइनली बहुत हिट किया वाज कि आई एम ग्लैड कि मैं इतने छोटे उम्र में भी ये पूरी जिम्मेदारियां ले पा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं कि 21 साल की उम्र में, जब मेरे पढ़ाई की उम्र है, मेरे खेलने कूदने की उम्र है, मेरे एंजॉय करने की उम्र है, आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इंटायर financial and emotional responsibility also of the entire family. तो they would think about it very differently. लेकिन you
seem to have an approach जहाँ you're like ठीक है, अब जो हो गया है सो हो गया है, उस पे मैं ना रो सकती हूँ ना अपना वक्त बिता सकती हूँ. I've seen much harder times and my job is now to secure my family and my future in a way कि फिर से वो बुरा वक्त ना देखना पड़े. And that's very commendable. Really appreciate where you're coming from and lots of respect to how you have done everything. And also acknowledging family, क्योंकि you're so right. Family अगर नहीं होती है, वो सारे लोग नहीं होते, आपके मामा मामी नहीं होते, आपकी मॉम आई कांट इवन इमेजिन कितनी स्ट्रांग रही होंगी, आपके पिताजी कितने स्ट्रांग रहे होंगे, knowing that he is incapable of helping or helpless, but still all of you are fighting. So very brave. I love this. It's such a empowering story and such an inspiring story. And I'm sure इस story का अंत तो चलिए बहुत आगे है, लेकिन इस स्टोरी में बहुत सारे अच्छे मोड़ आने वाले हैं. And I'm very sure that you will win every single day. Okay, तो broadly आप ये चाहती हैं कि आप अपनी इनकम से, because you're a sole earner, अपने फैमिली को, खुद को सुरक्षित रख पाएं, सेफ रख पाएं. Should you invest in a house? Should you continue in a rented accommodation? Should you invest that money? How do you think about it? And उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे through an analysis. Okay, तो let's start with your income first, आकांक्षा, कि आप every month अपनी जॉब में कितनी इन हैंड सैलरी कमाती हैं? तो अभी इट्स अराउंड 27 सर, जिसमें पीएफ डिडक्शन नहीं है, बट सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स कटता है, तो इट्स लाइक 200 सिर्फ जाता है उसमें, तो इन हैंड आई गेट 26,800. ओके, ठीक है. सो 26,800 आपको मिलता है. प्रोफेशनल टैक्स डज नॉट गो टू एनी इन्वेस्टमेंट, वो सरकार को जाता है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे. वी विल अज्यूम 26,800 एज योर इनकम एंड इसमें कोई पीएफ नहीं जुड़ रहा है. ठीक है. एनी अदर फॉर्म ऑफ इनकम बियॉन्ड दिस, आकांक्षा? Sir, beyond this, so there is no source of income as of now. My mother used to run a kitchen, but वही है कि वो बहुत on and off रहता है, and अभी तो it is like बहुत like down ही चल रहा है, तो let's not consider that into the income. Perfect. Okay, and that's perfectly fine. आपके expenses के बारे में अब बात करते हैं. So can you one by one tell me your expenses? Rent से शुरू करते हैं because you mentioned that as a big amount. So sir, here it's like कि 7,500 मेरा rent में चला जाता है. Firstly, big chunk. Moving forward, अगर देखा जाए groceries के लिए, तो it's around 305 to 4,000 तक उसमें चला जा रहा है. Like considering 4,000. बिल्कुल. Forward, अगर medications की बात की जाए, because मेरे father का भी medication चल ही रहा है, and वो lifelong है वैसे. तो it's around 2,000 उसमें भी monthly चला ही जाता है. And बाकी छोटे मोटे expenses ले लिए जाए, जैसे traveling expenses हो गए, मेरे भाई की जो स्कूल फीस है, तो वो सारा सब लेके ऑन एन एवरेज जितना मैंने भी अपने एंड से नोटिस किया था, इट्स लाइक कि 19 to 20 आपका चला ही जा रहा है इन ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस. तो इसके अंदर आपका रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब सारी ही चीजें इंक्लूडेड. गॉट इट. ओके, सो यू हैव अ गुड सेंस कि हर महीने 19 से 20,000 रुपए आपके इसमें खर्च हो जाते हैं ना. ठीक है. All right, perfect. So let's assume that to be 20,000. मुझे अब ये बताइए, आकांक्षा, कि आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे approximately? अभी तो सर आज ही सैलरी क्रेडिट होने वाली है, सो अगर क्रेडिट होने के बाद देखा जाए तो इट वुड बी अराउंड 46, वरना अभी तो आई गेस 20,000 के करीब. Exactly. ठीक है. All right, so around 20,000 अभी आपके बैंक में है. क्या आपके पास या आपकी फैमिली के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं सर, किसी के इंश्योरेंस नहीं. ठीक है, दैट्स फाइन. एंड आई एम अज्यूमिंग कि लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं होगा? राइट. ओके, ठीक है, एंड दैट इज फाइन एज वेल. आपने अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं इन एनी फॉर्म? एग्जैक्टली, अब कुछ दिनों पहले आपकी वीडियोस देख के आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन एसआईपी स्पेसिफिकली, तो पिछले मंथ किया था, एंड अभी उसकी आज सेकंड इंस्टॉलमेंट भी चली जाएगी. अच्छा, कितने की एसआईपी शुरू करी आपने? It's a 500, so because I'm very new in this field, so I started to पहले धीरे-धीरे learn करके then I'll invest. ठीक, perfect, wonderful, and I appreciate that at all. At the age of 21, that's actually the right approach. कि धीरे-धीरे समझना, क्योंकि अभी मार्केट भी बड़ी
हिली Yeah. डुली सी है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बहुत डर सा समाया हुआ है. सो पीपल आर नॉट श्योर कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए. बट आई रियली एडमायर द फैक्ट कि आपने तब भी शुरू किया, एंड छोटे अमाउंट से शुरू किया, बट एटलीस्ट इट्स अ स्टार्ट बिकॉज यू विल गेट यूज टू इट. ओके, मुझे ये बताइए आकांक्षा कि अगर आप घर खरीदते हैं, डू यू हैव एनी सेंस कि वो घर कितने का आएगा? सर डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी जो हमने अपने अकॉर्डिंग देखा है तो इट वुड बी अराउंड 20-25 एटलीस्ट, अगर आप एक अच्छा लाइक 1 BHK काइंड ऑफ देख रहे हो तो सो वी कैन कंसिडर कि 20-25 तक होगा. Okay, At so least. let's assume 25 lakhs for that. ठीक है. So I will try and help you with two things, Akanksha. Number एक, the quick decision कि आपको घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अभी के सभी. ऑफ कोर्स घर हर एक इंसान के पास होना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि आप भी एक घर किसी पॉइंट पे लेंगी, क्योंकि हर एक इंसान के लिए घर जरूरी होता है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऑफ ओनरशिप, ऑफ बिलोंगिंग. तो एवरीवन शुड हैव इट. सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किस पॉइंट पे शुड बी द राइट टाइम टू बाय अ हाउस. क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी ले लेती हैं तो देर आर सम प्रोज एंड कॉन्स. अगर आप बहुत लेट लेती हैं, देर आर सम प्रोज एंड कॉन्स. सो वी विल इवैल्यूएट दैट. एंड नंबर टू, how should you think about managing the rest of your money or your expenses, क्योंकि वो ऑफ कोर्स बहुत जरूरी एलिमेंट है आपके इंटायर फैमिली सिचुएशन का. माय फर्स्ट रिकमेंडेशन आकांक्षा, दिस इज बिफोर एनीथिंग एल्स, इज आपको, क्योंकि यू आर द सोल ओनर ऑफ द फैमिली एंड आपके ऊपर हर एक फैमिली की फ्यूचर डिपेंडेंट है, आपकी इनकम, आपकी अर्निंग्स के ऊपर हर एक फ्यूचर फैमिली मेंबर भी डिपेंडेंट है. प्लस आपके भाई इतने यंग हैं कि उनका अर्निंग पोटेंशियल अभी कम से कम 5-6 साल से पहले नहीं आने वाला. आपकी मॉम का अर्निंग पोटेंशियल नियरली जीरो है बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ मल्टीपल रीजंस. आपके पिताजी का अर्निंग पोटेंशियल जीरो है बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ कंडीशन. सो अगर भगवान न करे आपकी जिंदगी को कुछ भी हो गया और आपकी अर्निंग पोटेंशियल को कुछ भी हो गया, then the entire family as a unit can collapse. And it is very important कि आप उसको protect करें. So even more important than health insurance, in my opinion, is life insurance for you right now. While the probability कि आपकी life को कुछ भी होगा from a health perspective बहुत low है because you're very young and I'm sure you take good care of yourself, but life unpredictable है and you can never say what's going to happen and how. तो मेरा एक वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा आकांक्षा कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, एंड एक ऐसी पॉलिसी लें जिसमें सबसे कम अमाउंट में आपको सबसे ज्यादा कवर मिले. कवर का मतलब क्या होता है आकांक्षा, कि अगर आपकी जिंदगी को कुछ भी हो गया तो आपकी फैमिली मेंबर्स को कितना अमाउंट मिलेगा. आई वुड रिकमेंड दैट शुड बी 1 crore फॉर यू और मिनिमम 50 lakhs फॉर यू. एंड द राइट इंश्योरेंस पॉलिसी should be what is called a term insurance policy. ठीक है. मुझे आपका year of birth बताएंगे? So it's 2003. Okay. So if you take a 50 lakh rupee term insurance, Akanksha, and you take it up till 60 years, मतलब 21 साल से 60 साल की उम्र तक, अगर आपकी लाइफ को कुछ भी हो जाता है, your family will get 50 lakh of rupees. Okay. अगर आप ये लेती हैं, then that will cost you anywhere between 600 to 650 rupees per month. Okay. ठीक है, which in my opinion is a very good investment to make. क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है that will give you a return, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट है that will give you security. ठीक है. इसी अमाउंट को अगर आप बढ़ाना चाहें, and if you want to make it let's say 1 crore, just to give you a sense की what will be the change in price, then it's not dramatically high. You may get it. अभी मैं देख रहा हूँ पॉलिसी बाजार पे, which is just a place I'm evaluating. It's not a promotion or anything. You can get it for as low as 617 rupees a month.
या ऑन एन एवरेज मैं अगर देख रहा हूं तो यू विल गेट इट फॉर लाइक 800 रुपीज या 900 रुपीज अ मंथ, विच पर्सनली आई फील इज एन इन्वेस्टमेंट यू शुड मेक राइट अवे. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज बाय लाइफ इंश्योरेंस वर्थ 50L and ideally 1 CR. This is the first investment that you have to make, and this will be approximately, let's assume 700 rupees a month की investment आपकी. फिर आते हैं और दूसरी चीज पे, which is health insurance. आप देख चुके हैं कि हेल्थ की वजह से क्या होता है. आप ये भी देख चुके हैं कि एक एक दिन इतना पैसा चला जाता है जितने आपके पिताजी पूरे महीने नहीं कमाते थे. So you understand how important medical insurance is and how damaging a medical condition could be if it happens, and God forbid if it happens. तो आपके पिताजी को तो most likely health insurance नहीं मिलेगी because he's already under a health condition that most likely, I don't know because I'm not an expert, most likely will not allow him to get one. लेकिन आपकी मदर के लिए, आपके लिए और आपके भाई के लिए you should try and get health insurance as well. And that health insurance could be anywhere between say 2 से 3 लाख रुपए का cover. It will not, in my opinion, cost you a lot. If you go for, say, a cover of 3 lakh rupees, then your monthly premium for health insurance will be approximately 1400 rupees. Which means, अगर आप health और life insurance दोनों को जोड़ देती हैं, then you can get within 2000 rupees both health and life insurance for your entire family. मेरे हिसाब से दिस इज पर्सनली माई रिकमेंडेशन. इट इज अ वेरी वाइज डिसीजन टू मेक. हेल्थ इंश्योरेंस आप इवेलुएट कर लीजिए. दिस इज अ फंक्शन ऑफ कि आपको क्या लगता है कि आपकी मदर की हेल्थ कंडीशन कैसी हैं, वेदर शी हैज समथिंग दैट मे बिकम बिग इन द फ्यूचर और शी टेक्स केयर ऑफ हर सेल्फ, तो नॉट अ प्रॉब्लम. आपके भाई और आप दोनों यंग हैं, सो मोस्ट लाइकली आपको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं होगा, एंड भगवान करे ना भी हो. So it is a choice, लेकिन life insurance तो I will absolutely almost force you to go for because it is very important. ठीक है? Yeah. So buy health insurance for mother, brother and self for 3L and ये approximately 1400 rupees per month का होगा. Now let's come to the big question, घर खरीदने का. अब घर खरीदने में 2-3 challenges होते हैं. नंबर 1, एंड ये सारी चीजें मैं एक एक्सेल शीट में डाल रहा हूं आकांक्षा, ये एक्सेल शीट में आपके साथ कॉल के बाद शेयर करूंगा. घर खरीदने में 3 चैलेंजेस होते हैं. नंबर 1, आपको कम से कम 15 से 20% डाउन पेमेंट देनी होती है. राइट? तो अगर आप एक 25 लाख रुपए का घर खरीद रहे हैं तो यू विल हैव टू गिव एनीवेयर बिटवीन 4 to 5 lakhs एज डाउन पेमेंट. तो सवाल नंबर 1 कि ये पैसा कहां से आएगा. इफ यू फील कि आपकी फैमिली मेंबर्स आपके हेल्प कर सकते हैं, ग्रेट. लेकिन इफ यू नो कि ये आपको खुद सेव करना पड़ेगा, देन नेचुरली जिस पॉइंट तक ये सेव होगा उस पॉइंट तक तो आपको वेट करना ही करना है. ठीक. फिर दूसरा होता है योर EMI. फर्ज करिए कि आप 20,000 रुपए का एक लोन लेती हैं, 20 लाख रुपए का लोन लेती हैं. 25 लाख में से 5 लाख रुपए आपने खुद बटोर लिए एंड 20 लाख का आपने लोन लिया. उस 20 लाख रुपए की जो EMI होगी वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए होगी. इफ यू टेक अ लोन for 20 to 25 years. उससे कम लेंगे तो वो ज्यादा बढ़ता रहेगा. अब unfortunately that is not what you can afford right now. So the only way that you can buy a house is अगर आप अपनी डाउन पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाएं या आप अपनी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ाएं. क्योंकि डाउन पेमेंट बहुत बढ़ाएंगे, EMI कम होगी तो इसी इनकम में मैनेज हो जाएगी, या इनकम अगर बहुत बढ़ेगी तो EMI देने की क्षमता बढ़ जाएगी. बट नेट नेट अभी एट दिस पॉइंट इट सीम्स कि आपके लिए घर खरीदना इज नॉट पॉसिबल नॉर रेकमेंडेड. रेकमेंडेड क्यों बोल रहा हूं? लेट्स अज्यूम कि आप ये अफोर्ड भी कर पाती. लेट्स अज्यूम कि आपके पास वो 5 लाख रुपए होते. लेट्स अज्यूम कि आप अपनी तनख्वाह में से 20,000 रुपए हर महीना EMI भी दे सकते थे. द रीजन वाई आई वुड नॉट वॉन्ट यू टू डू दैट इज बिकॉज अभी जो आप रेंट देते हैं 7,500 का, दैट वाइल सीम्स अ बिग अमाउंट, क्योंकि यार ये तो कहीं हमारे लिए स्पेंड ही नहीं हो रहा है, ये तो हम किराया ये मकान मालिक को दे रहे हैं, ये तो उसकी पॉकेट भर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बन पा रहा है. यही पैसा अगर हम कहीं और डाल रहे होते तो हमारा कुछ बन जाता, घर बन जाता या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती वगैरह. बट व्हाट यू ऑल्सो हैव टू रिकॉग्नाइज इज जो सारा बाकी का खर्चा एक घर ओन करने का है, उनसे भी आप बच रहे हैं. जो डाउन पेमेंट है, जो एक्स्ट्रा EMI है,
जो उसको घर मेंटेन करने का खर्चा होगा, जो उसकी महीने की मेंटेनेंस फीस होगी, बहुत सारे और खर्चे साथ में जुड़ के आते हैं। कोई प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, कहीं कुछ मरम्मत की जरूरत पड़ गई, हजार चीजें और। ऑल ऑफ दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वर्स, आप एक बहुत ही कम उम्र में अपने आप को लॉक इन कर लेंगी। वो एक बेडरूम का घर अगर आप 25 लाख का खरीद पाएंगी तो इट इज पॉसिबल कि कुछ ही सालों में वो एक बेडरूम का घर छोटा लगने लगेगा। इट इज पॉसिबल कि जिस लोकेलिटी में आप वो घर ले रही हैं वो लोकेलिटी शायद आपके लिए सही ना रहे। इट इज पॉसिबल कि आप शायद शहर बदल के कहीं और जाना चाहें। इट इज पॉसिबल कि ये जो घर है इससे थोड़ा सा और पैसा अगर आप जोड़ जोड़ के एक 2 बेडरूम का घर ले लें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सो इतनी कम उम्र में मेरी राय ये रहेगी कि अगर आप अपने आप को एक लोन में जकड़ लेंगे और एक घर में अपने आप को इमोशनली टाई इन कर लेंगे, इट मे नॉट बी द स्मार्ट डिसीजन। इंस्टेड अपनी इनकम से धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करिए, सो दैट यू गेट टू अ पॉइंट जहां मे बी विद इन 3 years, 5 years, 10 years यू कैन गेट टू अ रीजनेबल आउटकम, जहां होम लोन का अमाउंट कम होगा, डाउन पेमेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। यू विल वेरी क्लियरली नो कि आप किस एरिया में कितना बड़ा घर अफोर्ड कर सकती हैं, एंड यू विल गो एंड make that purchase. Does this make any sense? Yes, sir, absolutely. If it makes sense, here is what I would suggest you start to do for the next, let's say, 5 to 10 years, and see where it takes you. This is without me knowing your entire condition, Akanksha. So forgive me अगर मैं कुछ ऐसी आपको राय दूं which doesn't make sense or doesn't understand where you come from. सबसे पहला, क्योंकि आप एक करियर काउंसलर हैं, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, आप उनको गाइड करती हैं, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, आप पेरेंट्स से भी बात कर पाती हैं, यू क्लियरली आर वेरी वेल वर्स्ड, यू आर कॉन्फिडेंट। कंसिडर स्टार्टिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सो मे बी वन इनकम स्ट्रीम कुड बी कि आप शाम को ट्यूशन लेना शुरू करें। मे बी अनदर इनकम स्ट्रीम कुड बी कि आप लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करें। मे बी अनदर इनकम स्ट्रीम कुड बी कि आप पेरेंट्स को गाइड करें कि प्री स्कूल से मेन स्कूल का जो जंप होता है या जो मूव होता है वो कैसे अकम्प्लिश करें। मे बी यू कैन ट्रेन किड्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल इंटरव्यूज। मे बी यू कैन ट्रेन पेरेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल इंटरव्यूज। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड ऑफ कोर्स दीज आर ओनली डिपेंडिंग ऑन जो हमारी बात अभी हुई है। मे बी यू आर वेरी गुड विद अदर थिंग्स विच यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड एंड टीच द वर्ल्ड। But the broader thing is, you should definitely consider multiple other income streams. क्योंकि उससे जितना भी आए, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए महीना, it will only help you get to a more secure financial footing. इस पे आपका कोई comment, कोई feedback? So definitely I would try, because as you mentioned, कहीं ना कहीं सैलरी जो अभी फिलहाल मिल रही है टू लिव इन मुंबई स्पेसिफिकली, इट्स वेरी लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए डिग्री के लिए भी आई वाज थिंकिंग कि आई शुड परस्यू फर्दर, बिकॉज बैचलर्स अगेन इज अ वेरी बेसिक लेवल, एंट्री लेवल डिग्री दैट वी हैव। तो अगेन अब पढ़ने के लिए आई एम नॉट हैविंग दैट पोटेंशियल कि मैं बैठ के एमएससी या पीएचडी वॉट एवर इट वुड बी मैं कवर अप करूँ। तो आई वुड हैव टू डू समथिंग जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा जो मनी है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो, एंड मे बी इन फ्यूचर आई कुड कंप्लीट माई एजुकेशन। सो दैट इज व्हाट माय पर्सपेक्टिव वाज, बिकॉज अभी मेरे लिए डेफिनेटली कोई और डिग्री लेना या फिर चीज़ों को एडवांस अप करना इज नॉट पॉसिबल। So I'll definitely implement these things and we'll try to improve some money sources as well. Perfect, perfect. And then the next thing is my personal favorite. You should start investing. And आप already start कर चुकी हैं with the 500 rupee SIP. I would want you to start thinking कि इसको हम एक बड़े स्केल पे कैसे ले जा सकते हैं. And it needn't be tomorrow. But whenever you're ready, this could be an approach that you follow. तो here is what I would do. मान के चलते हैं कि आपका महीने का खर्चा जो है वो करीब 20,000 रुपए है, एंड इस 20,000 रुपए में मैंने 2,000 रुपए और जोड़ दिए जो कि इंश्योरेंस की तरफ है. सो दैट्स समथिंग दैट वी नो वी कांट चेंज, वी डोंट वांट टू चेंज एज वेल. तो मान के चलते हैं कि 22,000 रुपए हमारे महीने के हर महीने चले गए, और ये हमारी जरूरतों की तरफ ही जा रहे हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ वो कर रही हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए.
तो बचे 4,800 रुपए। एंड इस 4,800 रुपए को हम कैसे सही से यूज कर सकते हैं? पहली चीज इज यू सेट असाइड 1,800 रुपए टुवर्ड्स इमरजेंसी फंड। एंड ये 1,800 रुपए काफी है। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा और कर सकते हैं अच्छा है, लेकिन अभी के लिए उतना ही हो पाएगा। तो यू स्टार्ट विद द 1,800 रुपीज, जो आप कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ डालने की जरूरत नहीं है। व्हाट माय रिकमेंडेशन विल बी, डेट म्यूचुअल फंड्स करके म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरीज हो सकते हैं। ये सब थोड़ा सा टेक्निकल नाम है, बट मोटा मोटा जो आपको जानने की ये जरूरत है आकांक्षा, ये फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। एंड ये यूजुअली फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर होता है, तो अराउंड 7.5% आज की डेट में इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अ डेट म्यूचुअल फंड SIP फॉर 1,800 रुपीज। द गुड थिंग विल बी कि इसमें आपका पैसा काफी हद तक सुरक्षित है, क्योंकि ये फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो स्टॉक मार्केट की तरह ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ये नहीं है कि आज 1,800 है, कल 1,600 हो जाएगा, 500 फिर 1,700 हो जाएगा, फिर उसके बाद कभी 1,900 हो जाएगा। नहीं, इट विल धीरे 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 कीप ग्रोइंग, नॉट वेरी फास्ट, क्योंकि 7-7.5% ही रिटर्न है। बट योर गोल ऑफ दिस इज नॉट टू ग्रो योर मनी, इट इज टू प्रोटेक्ट योर मनी, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड की तरफ जा रहा है। एंड जिस भी पॉइंट पे कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो, आप इन डेट म्यूचुअल फंड्स को इंस्टेंटली बेचकर 24 घंटे के अंदर वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। फिर अब बच गए आपके पास 2,000 रुपए। अब इन 2,000 रुपए को आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? इन 2,000 रुपए को मेरी राय पर्सनली ये रहेगी, आप 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, और ये तीनों म्यूचुअल फंड जो होंगे ये स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स होंगे। आप 1,000 रुपए की SIP शुरू करेंगे फॉर अ निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। 500 रुपए की SIP करिए इन समथिंग कॉल्ड अ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। एंड देन 500 रुपीज की SIP करेंगे आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। एंड टू गिव यू अ सेंस कि इसका परिणाम क्या होगा, लाइक व्हाई आर यू डूइंग इट, व्हाट विल हैपन इफ यू डू इट, तो लेट मी गिव यू अ 5, 10 and 20 ईयर होराइजन। मैं ये एज्यूम करूंगा कि हर साल आप इस अमाउंट को 10% से बढ़ा पाएंगे। तो अगर आज आपने 1,000 रुपए की SIP शुरू करी है, तो अगले साल से आप 1,100 रुपए की SIP करेंगे, फिर वो 1,100 रुपए की अगले साल से 1,210 रुपए की करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 5 साल के बाद आपके पास होंगे 2 लाख रुपए, 10 साल के बाद आपके पास होंगे 7,30,000 रुपए, 20 साल के बाद आपके पास होंगे 48 लाख रुपए। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी रहेगी अगर आप इन्हीं अमाउंट से शुरू करते हैं एंड हर साल इसको 10-10% बढ़ाते हैं, विच मीन्स इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप अगर ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहे, एंड ऑफ कोर्स आपका डेट म्यूचुअल फंड तो है ही, तो अगर 5 साल तक करेंगी तो 1.5 लाख रुपए उसी में आ जाएंगे। अगर आप 10 साल तक करेंगी तो करीब 4,70,000 रुपए उसमें आ जाएंगे। अगर आप 20 साल तक करेंगी तो करीब 21,30,000 रुपए उसमें आ जाएंगे। दिस फॉर मी विल बी द recommendation. From me will be the recommendation for you. Does this help? Definitely, it helps a lot, sir, because अब एक विजन है मेरे पास जो अब तक नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब आई ट्राई जितना हो सके, आई विल इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स सो दैट एटलीस्ट फ्यूचर सिक्योर हो जाए कहीं ना कहीं। बिकॉज मुझे ये डर नहीं है कि मुझे कल को कुछ हो जाएगा, तो लाइक होता है ना एक खुद के लिए ऑब्सेशन, इट्स जस्ट कि आई एम अफ्रेड कि कल को अगर मुझे कुछ होगा तो जो लोग मुझ पर डिपेंडेंट, आई मीन माई फैमिली मेंबर्स अगेन, तो उन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। Now I have a roadmap and I'll surely do all of the things to make sure Very that nice. Very nice. Really, really very nice. I genuinely have to compliment you on your attitude. बहुत पॉजिटिव, बहुत फाइटर एटीट्यूड है आपका, एंड बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर इतनी छोटी उम्र में। सो आई एम श्योर क्योंकि आपने जिंदगी में इतना कुछ देखा है एंड इतनी मुश्किलों से गुजरी हैं, दैट इट हैज hardened you and made you into a extremely strong, confident person. So my congratulations, and मुझे पूरा यकीन है आकांक्षा कि आप बहुत आगे जाएंगी एंड बहुत अच्छे से अपने परिवार का और खुद का ध्यान रखेंगी। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लाइफ, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी, एंड आई होप कि ये यूजफुल रहा हो एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, और एटलीस्ट हैव अ
roadmap for you to follow. Yeah, sir. Thank you so much for all of the feedbacks that you gave to me, the roadmap that you gave to me, so that I can follow that particularly. And let's hope for the best. Let's hope for the best. Awesome. All the best, Akanksha. Take care. Have a wonderful year ahead. God bless you, your family, everyone. And thank you again. Thank you so much, sir. Take care. Bye-bye. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।